अच्छा जी, तो किसी ने कहा था कि ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दें, तो मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूं। आप लोगों में से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, तो अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली मुझसे जो है वो अभी यहीं पे पूछ लेंगे तो मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी जवाब देना। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो फौरन पूछ लें। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको बता ही रहा था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ठीक है, ये आपका एक टूथ है। ठीक है, ये दूसरा टूथ है। ठीक है, अब इसी तरह ये तीसरा टूथ है। ठीक है, तो अगर पेपिला नॉर्मल लेवल पे है, ठीक है, अगर पेपिला नॉर्मल लेवल पे है, ठीक है, और सिर्फ यहां से रिसेशन हुआ है, ठीक है, पेपिला नॉर्मल लेवल पे है और सिर्फ यहां से रिसेशन हुआ है, जैसे कि इधर इस सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में पेपिला नॉर्मल लेवल पे है। ठीक है, और इन्होंने ये दिखाया है कि ये इंटरपेपलरी, पेपिला नॉर्मल लेवल पे है लेकिन सिर्फ बक्कल रेसेशन हुआ है। तो जब इन्होंने मेजर किया तो मैक्सिमम रूट कवरेज कोइंसिडेंट है एट द सीईजे, तो मैक्सिमम रूट कवरेज हो जाएगा, मतलब पेपिलरी रिसेशन नहीं हुआ है। अगर यहां से पेपिला ऊपर चला गया है तो ये जो एक्स वाली लाइन है ये भी ऊपर चली जाएगी। जब ये ऊपर चली जाएगी तो मैक्सिमम रूट कवरेज नहीं हो सकेगा, उस तरह नहीं हो सकेगा। इट वुड बी नॉट इन एन आइडियल पोजिशन। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे बोन लेवल जो है ना वो इधर आ गए हैं, और बोन लेवल इधर आने की वजह से पेपिला लॉस होकर इधर आ गया है, पेपिला इधर मौजूद है। ठीक है, आइडियल लेवल पेपिला का ये होना चाहिए। ठीक है, जब आइडियल लेवल पेपिला का ये होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की लाइन यहाँ, एक्स की लाइन आइडियली इस लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, और जब आइडियली एक्स की लाइन इस लेवल पे होगी तो आप खुद ही कंसिडर कर लें कि तो गम मार्जिन जो आएगी वो एग्जैक्टली एट द सी जाएगी। लेकिन जब इस लेवल पे चली गई है एक्स की लाइन, एक्स एक्स इस लेवल पे चला गया है, ठीक है, तो एक बात तो जहन में रख लें कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर है बक्कल मार्जिन का और इंटरप्रोक्सिमल मार्जिन का, कि बक्कल मार्जिन और इंटरप्रोक्सिमल मार्जिन में लेट सपोज आप एक डिस्टेंस तय कर लें कि एक बायोलॉजिकल डिस्टेंस है, और वो बायोलॉजिकल डिस्टेंस जो है वो 3 मिलीमीटर है। ठीक है, इन बिटवीन द प्रोक्सिमल मार्जिन एंड द बक्कल मार्जिन ऑफ द पेपिला, कि मतलब अगर पेपिला यहाँ पे मौजूद है तो बक्कल बक्कल जिंजिवा यहाँ पे मौजूद होगा। ये इसका आइडियल डिस्टेंस है, बायोलॉजिक डिस्टेंस है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर यहाँ से रिसीड हुआ इस लेवल पे आ गया तो बायोलॉजिकल डिस्टेंस मेंटेन होगा, और बक्कल एरिया से भी इधर चला जाएगा वो। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे एक्स का जो डिस्टेंस है वो एक्स की ऊपर वैल्यू, एक्स ऊपर आता जाएगा, वैसे वैसे मैक्सिमम रूट कवरेज कम होता जाएगा। ठीक है, आप मतलब कंप्लीटली रूट को कवर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों का ताल्लुक इस चीज से क्या है ये देख लेते हैं। आई होप डॉक्टर जैयद ने मैसेज किया था, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है, अच्छा, अगर ये मैक्सिमम रूट कवरेज कोइंसिडेंट है विद द सीजे, इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स की लाइन आ रही है आपकी, ये कोइंसिडेंट है सीजे के, ये सीजे के लेवल पे ही आ रही है। ठीक है, जो रिसेशन हुआ है उसको आप सिर्फ और सिर्फ अगर एक्स की वैल्यू से कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि रिसेशन को आप गम को प्लेस कर कर बंद कर देंगे उस डिफेक्ट को,
तो वो कहलाएगा MRC कोइंसिडेंट विद द CEJ। अगर मैक्सिमम रूट कवरेज कोइंसिडेंट है विद द CEJ तो आपको कोई रेस्टोरेशन प्लेस करने की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप इसमें देख लें, इसमें यहाँ पे रिसेशन है, ठीक है, नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन आपको महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई भी रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट किया। और पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट की वजह से ये, चूंकि MRC कोइंसिडेंट था विद द CEJ, तो ये कवर हो गया पूरा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कवर हो गया, रेस्टोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं मिली। तो अगर मैक्सिमम रूट कवरेज कोइंसिडेंट है विद द CEJ तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, और रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट माइट नॉट बी इंडिकेटेड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? आगे चले हम इसमें। जी सर। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैक्सिमम रूट कवरेज एपिकल टू द CEJ है, ठीक है, मतलब जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी ये वाली, कि मैक्सिमम रूट कवरेज अब CEJ को कवर नहीं कर रहा, हमारा पेपेला आकर इस लेवल पे कवर करेगा। ठीक है, पेपेला इस लेवल पे कवर करेगा आफ्टर पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट। ठीक है, लेट सपोज ये यहाँ पे गया हुआ था और अब हम इसको यहाँ ले आएंगे तो ये यहाँ पे कवर करेगा। तो अब आपको रेस्टोरेशन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट भी साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम रूट कवरेज एपिकल टू द CEJ है, देन अ क्लास 5 रेस्टोरेशन शुड बी अकम्प्लिश्ड with the apical margin of the restoration at or just apical to the maximum root coverage। और इसमें आपने जो एपिकल आपका एरिया रखना है क्लास 5 रेस्टोरेशन का, उसको उसी लेवल पे रखना है जहां पे मैक्सिमम रूट कवरेज आ रहा है, अगर आपने पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट को ऑप्ट किया है। ठीक है, लेट सपोज कि अगर एक कैविटी मौजूद है, ठीक है, और आपने मैक्सिमम रूट कवरेज डिटरमाइन कर लिया कि भाई ये कैविटी मैक्सिमम रूट कवरेज के बाद, मैक्सिमम रूट कवरेज के बाद अगर मैं बताऊं, अच्छा जी, लेट सपोज ये आपका टूथ है, ठीक है, और ये आपकी कैविटी है, ठीक है, ये रूट सरफेस है। ठीक है, आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपका मैक्सिमम रूट कवरेज जो है ये कैविटी है। ठीक है, आपने डिटरमाइन, अभी जो है ना जिंजवा की जो मार्जिन है वो यहाँ पे मौजूद है, कहीं गम मार्जिन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पेपिला भी अपनी जगह पे मौजूद होगा कहीं। ठीक है, अब आपने डिसाइड किया कि जब आपने मैक्सिमम रूट कवरेज कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम रूट कवरेज कहीं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये कैविटी है आपकी। ठीक है, आपने कैलकुलेट किया कहीं मैक्सिमम रूट कवरेज इधर आ रहा है आपका। ठीक है, मतलब पूरी तरह से कैविटी को, एपिकल पार्ट जो है कैविटी का, वो मैक्सिमम रूट कवरेज से कवर हो जाएगा। तो आपने अब क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उतना ही रेस्टोरेशन करनी है जितना के रिक्वायर्ड है। आपने रूट पे जाकर रेस्टोरेशन नहीं करनी जहां पे मैक्सिमम रूट कवरेज आप कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपने मैक्सिमम रूट कवरेज वाली जगह पे जाकर इंक्रोच करके वहां पे रेस्टोरेशन कर ली, तो अब ऐसा हो सकता है कि जब आप कवरेज करें, पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट से कवरेज करें, तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू डेवलप ना हो। ठीक है, तो if the maximum root coverage is apical to the CEJ, then a class 5 restoration should be accomplished first with the apical margin of the restoration at or just apical to the MRC। ठीक है, तो जो आपकी रेस्टोरेशन की एपिकल मार्जिन होगी, जो आपने यहाँ पे रेस्टोर की एपिकल मार्जिन होगी, वो MRC के या कोइंसिडेंट होनी चाहिए या MRC के एपिकल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी कोशिश यही होगी कि आप उस रेस्टोरेशन, जहां तक रूट कवरेज हो सकता है उस जगह से पहले पहले तक करें और उसको अच्छी तरह से फिनिश कर दें। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ज़ुचेली के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसको जरा देख लें, ये आगे पिक्चर में भी समझाया मैं। ठीक है,
In the case of an expected MRC that lies 1 millimeter more or above the coronal step of the NCCL, only coronally advanced flap is recommended with the root concavity to be filled solely by the blood clot. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो आपका मैक्सिमम रूट कवरेज होगा वो सर्वाइकल लेवल से ऊपर आ जाएगा, मतलब सीजे से ऊपर आ जाएगा, तो जो आपकी कैविटी है वो पूरी मैक्सिमम रूट कवरेज से कवर हो जाएगी। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ कोरोनली एडवांस फ्लैप करना है। कोरोनली एडवांस फ्लैप करेंगे आप, और वो जगह जो आपकी जो कैविटेटेड एरिया था वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा, और वो ब्लड क्लॉट से बंद हो जाएगी वो जगह। तो आपको इसमें रेस्टोरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में ये है कि अगर आपका एमआरसी जो है मैक्सिमम रूट कवरेज एट द लेवल ऑफ द कोरोनल स्टेप है, ठीक है, ये देखें, मैक्सिमम रूट कवरेज लाइज एट द लेवल ऑफ द कोरोनल स्टेप, मतलब ये जो कवरेज है जब आप कवर करेंगे तो ये कोरोनल स्टेप के ऊपर आके टाई होगा। आपका जिंजिवा को सूचर जो करेंगे आपको, ये ऊपर आके इस लेवल पर टाई करेंगे आप, ठीक है, मैक्सिमम रूट कवरेज के ऊपर। तो इस केस में भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम रूट कवरेज से आपकी पूरी कैविटी बंद हो रही है। लेकिन इसमें एक मसला है, इसमें ये जो कॉनकैविटी मौजूद है यहाँ पे, ये कॉनकैविटी इतनी डीप है कि आप इसको ऊपर लाके जब बंद करेंगे तो अंदर गम धस जाएगा, जो गम है आपका वो अंदर चला जाएगा और दोबारा रिट्रैक्ट हो जाएगा, वो दोबारा वो अंदर दोबारा वो सुकड़ जाएगा। तो इसमें आपने करना यह है कि आपने सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट को करना है, ताकि यहाँ पे बायलैमिनर टेक्निक के थ्रू आप सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट करें, ताकि जब आप ये देखें सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट आप यूज करेंगे तो ये पूरी तरह से गम अंदर जाएगा नहीं, धसेगा नहीं। सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट विल गिव इट अ गुड सपोर्ट, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर मैक्सिमम रूट कवरेज एपिकल टू द कोरोनल एनसीसीएल है, ठीक है, जो मैक्सिमम रूट कवरेज की लाइन आ रही है वो एपिकली है एनसीसीएल के स्टेप के, ठीक है, तो आपने दोनों काम करना है। पहले आपने रेस्टोरेशन करनी है, उसके बाद फिर आपने उसको पेरिडोंटल ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इसमें देख लें, ठीक है। अब ये देखें, ये डिफेक्ट है कैनाइन पे, ठीक है, इस डिफेक्ट को फॉलो करें। अगर आप नॉर्मली बात करें तो ये जो कैनाइन का डिफेक्ट है, अगर आपके पास पेशेंट आता है तो प्रोबेबली नॉट हैविंग पेरिडोंटल skills, what you will do is you will fill this whole tooth tissue, ठीक है, you will fill this whole tooth tissue, ठीक है, और आप यहां तक tooth tissue को भर देंगे। लेकिन करना यूं नहीं है, आइडियल ट्रीटमेंट इज नॉट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रूट कवरेज को जब निकाला तो मैक्सिमम रूट कवरेज जो है वो जब आपने रिस्टोर करना है तो रिस्टोरेशन के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस एरिया को रिस्टोर कर देंगे, यहां तक रिस्टोर कर देंगे, तो आपका ये जो पार्ट है वो यहां पे आ रहा है कुछ, ठीक है। तो अगर आपने इस पूरे पार्ट को फिल कर दिया तो ये पार्ट कभी भी यहां तक नहीं आएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि इन्होंने ये हालत थी, ठीक है, केनाइन की हालत थी, केनाइन को रिस्टोर किया, इस लेवल तक रिस्टोर किया। पहले ये लेवल यहां तक था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइकल बल्ज बनाया है ताकि यहाँ पे आकर टूथ टिश्यू को सूचर कर दें और यहाँ पे अनैटमिक हो जाए। सर्वाइकल एरिया में बल्कीनेस होती है, ठीक है, यू वांट दैट बल्कीनेस, योर टिश्यूज वांट दैट बल्कीनेस। व्हाई योर टिश्यूज वांट दैट बल्कीनेस? ताकि वहां पे क्लेंजिंग डेवलप होती है। अगर आप इसको फ्लैट कर देंगे, फिलिंग करके इस एरिया को फ्लैट कर देंगे, तो यहाँ पे कभी भी क्रेविकुलर फ्लूइड का वो फ्लो नहीं होगा, कभी भी प्लाक वहां से अच्छी तरीके से साफ नहीं होगा और वो जिंजिवाइटिस रहेगा। तो व्हाट दे डिड इज they filled this area and then they did the maximum root coverage, and when they did the maximum root coverage, see, this whole area is covered. So this area was not restored, but this area was covered with this root coverage, ठीक है। I hope this concept is clear now. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये जब आप मतलब इसकी फिलिंग कर लेंगे और बल्क बना लेंगे तो फिर उसके बाद क्या स्टेप करना है?
यानी कि फिर वो जो उसके बाद आपका मतलब पेरिडोंटिस्ट कुछ स्टेप करेगा, हम नहीं करेंगे स्टेप। ठीक है, दिस इज अ ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, दिस इज ठीक अ है सर, मल्टी यानी फ्लैप डिसिप्लिनरी। फिर जी सर फिर वो फ्लैप वो करना है ना ऊपर डिफरेंट उसके फ्लैप्स कर कनेक्टिव। सकता है, वो फ्री जिंजिवल ग्राफ्ट करेगा, सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट कर सकता है, वो कोरोनली एडवांस फ्लैप कर सकता है, वो डिफरेंट चीजें यूज करेगा जिसके थ्रू अटैचमेंट होगी बोन की। ठीक है, और वो कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होगा, वहां पे बायोलॉजिकल विड दोबारा डेवलप होगी। तो ये सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि आपका पेरिडोंटिस्ट करेगा, आप नहीं करेंगे। आपका काम ये है कि आपने ये सारे ये समझना ये काम है कि दिस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, दिस इज नॉट जस्ट रेस्पिरेटिव डेंटिस्ट हु विल अप्रोच दीस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, समझाने का मकसद ये था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो क्लासिफिकेशंस हैं, मैं जल्दी से जिक्र करूंगा क्योंकि फाइनल ईयर के लेवल से लेके ये आईएमएम पार्ट 2 के लेवल तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलर्स की क्लासिफिकेशन है। पहले मिलर्स की क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा यूज होती थी, अब मिलर्स की क्लासिफिकेशन ज्यादा यूज नहीं होती। अब जो नई क्लासिफिकेशन आई है वो कायरो की क्लासिफिकेशन है, जो कि रिसेशन टाइप क्लासिफिकेशन भी कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्लास 1 में देखें, जो डिफेक्ट है जिंजिवल रिसेशन का, उसने म्यूको जिंजिवल जंक्शन को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, इन केसेस में आपकी प्रोग्नोसिस ऑफ रूट कवरेज कैसी होगी? प्रोग्नोसिस ऑफ रूट कवरेज एक्सेलेंट होगी। ठीक है, अब आप यहां पे देखें तो ये जो आपका डिफेक्ट है, रिसेशन डिफेक्ट, उसने म्यूको जिंजिवल जंक्शन को क्रॉस कर दिया है, लेकिन अभी भी इंटरप्रोक्सिमल बोन और इंटरप्रोक्सिमल सॉफ्ट टिश्यू रिसीड नहीं किया, अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो यहां पे भी अच्छी होगी। ठीक है, नॉट एक्सीलेंट बट बेटर। अब आप क्लास 3 में अगर देखें तो यहाँ पे क्लास 3 में marginal tissue recession that extends to beyond the mucogingival junction with periodontal attachment loss in the interdental area or malpositioning of the teeth. अब यहाँ पे periodontal attachment भी loss हो गई है। ठीक है, मूव कर गया म्यूको, periodontal attachment loss हो गई है इधर क्लास 3 में। तो क्लास 3 में जो है ना वो क्लास 3 में कैसी होगी? ठीक है, नॉट गुड, रूट कवरेज इतनी अच्छी नहीं होगी, एंड यू हैव टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट टू होल्ड दिस। अब क्लास 4 में बात करें तो बहुत ही ज्यादा रिसेशन हो गई, म्यूको जिंजिवल जंक्शन भी, सिवियर बोन भी, सॉफ्ट टिश्यू भी, सब लॉस हो गया है। ये बोन के साथ यहां तक आ गया है। अब इसमें आपको जीटीआर जिंजिवल गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन करनी पड़ेगी, आपको बोन ऑगमेंटेशन करनी पड़ेगी दोबारा लॉस को पूरा करने के लिए। ठीक है, दिस वाज मिलर्स क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 याद होनी चाहिए। ठीक है, म्यूकोजिंजिवल जंक्शन को इन्होंने किया है पहले दो में, कोई इंटरप्रोक्सिमल टिश्यू लॉस नहीं है और कोई बोन लॉस नहीं है। ठीक है, 3 और 4 में इंटरप्रोक्सिमल अटैचमेंट टिश्यू लॉस हो रही है और 4 में एक्सटेंसिव बोन लॉस हो रही है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा एनाटॉमिकल एरिया में देखना है तो आप ये देख लें कि ये म्यूकोजिंजिवल जंक्शन होता है जहां पे अटैच टिश्यू खत्म हो रहा होता है। ठीक है, ये फ्री जिंजिवल सल्कस है। ठीक है, और ये अटैच जिंजिवा है, ये सीमेंटो एनामल जंक्शन है। अब मुझे कौन बताएगा कि ये इस जगह पे क्या ये सबसे पहले तो मिलर की कौन सी क्लास है, क्योंकि इसमें ना सॉफ्ट टिश्यू लॉस हो रहा है। क्लास 2 है पक्की बात है? जी सर, क्लास 2। क्लास 2 है, क्लास 1 है? दोबारा क्लास देख, 1 है। बिल्कुल क्लास 1 है। क्लास 2 में देखें म्यूको जिंजिवल जंक्शन क्रॉस हो रहा है। ठीक है, और क्लास 2 नहीं हो सकती है क्योंकि म्यूको जिंजिवल जंक्शन क्रॉस नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें रूट कवरेज कैसा होगा, प्रोग्नोसिस ऑफ रूट कवरेज कैसी होगी? अच्छा है। ठीक है, एक्सीलेंट होगी। ठीक है, अब आ जाए, ये नई क्लासिफिकेशन है। ठीक है, I am just telling you this is a new classification, you guys have to do it, I'm not discussing this right now, if I get time I'll come back and I'll discuss again. ठीक है, you guys need नमाज ब्रेक, अभी नमाज ब्रेक कर लें पहले। तो अजान नहीं हुई। यस सर, प्लीज नमाज ब्रेक कर लें। असर की नमाज ब्रेक कर लेते हैं। ठीक जी है, सर। ओके, 10 मिनट्स नमाज ब्रेक है। ठीक है।
Okay. So are you guys back? Actually, I'm receiving complaints regarding connective tissue, connection issues. ठीक है. आप लोगों को जो भी इश्यूज हैं काइंडली बता दें. वैसे तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है, बट स्टिल अगेन. ठीक है, स्टार्ट करें दोबारा. जी सर. ओके, ठीक है जी. अच्छा जी, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जब मैंने लिखी दी है कि आपको क्लासिफिकेशन रिसेशन टाइप की 2 क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन जो है वो मिलर ने दी थी, ठीक है, पुरानी क्लासिफिकेशन है, और अब जो नई क्लासिफिकेशन है ये आरटी क्लासिफिकेशन कायरो ने दी, ठीक है. तो ये देख लेते हैं कि कायरो की क्लासिफिकेशन में क्या है. कायरो ने बोला कि भाई जिंजिवल रिसेशन है विथ नो लॉस ऑफ इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट लॉस नहीं है इंटरप्रॉक्सिमली, ठीक है, और CEJ was clinically not detectable at both mesial and distal aspects of the tooth, ठीक है. मतलब कोई भी रिसेशन नहीं है इसमें, जिंजिवल रिसेशन है लेकिन इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस नहीं है. दूसरे में क्या हो रहा है कि इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस है लेकिन अमाउंट ऑफ इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस वाज लेस देन और इक्वल टू द बक्कल अटैचमेंट लॉस. अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये समझ लें आरटी टाइप 2 का कि अगर ये आपका टूथ है, ठीक है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, ठीक है, अगर ये आपका टूथ है, अगर ये पेपिला इस इधर होना चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए इंटरप्रॉक्सिमल पेपिला, तो अब इंटरप्रॉक्सिमल पेपिला इस लेवल पे है. तो जब इंटरप्रॉक्सिमल पेपिला इस लेवल पे था तो बक्कल जिंजवा किस लेवल पे था? इस लेवल पे था. अटैचमेंट लॉस नहीं थी. ये लेट्स सपोज ये बक्कल जिंजवा है, अटैचमेंट लॉस नहीं थी.
अब जब इस लेवल पे आ गया है इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस, तो बक्कल जिंजिवा भी उसी हिसाब से मूव करेगा। मैंने आपको बताई थी एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है कि इंटरप्रॉक्सिमल जो पेपिला है और जो लेबियल जिंजिवा है वो 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस हुआ है और इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस हुआ है तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है बक्कल जिंजिवा भी ऊपर जाएगा। तो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द अमाउंट कि इंटरप्रॉक्सिमल जितनी होगी उतनी बक्कल जिंजिवा भी होगी। तो ये आरटी टाइप 2 हो गया कि अमाउंट ऑफ इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस ये लेस है या इक्वल है टू द बक्कल अटैचमेंट लॉस। आरटी टाइप 3 में क्या हो गया कि gingival recession associated with loss of interproximal attachment, the amount of interproximal attachment loss was higher than the buccal attachment loss। इसका मतलब यह है कि पेपिला जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर गया लेकिन बक्कल जिंजिवा उतना ज्यादा ऊपर नहीं गया है। ये आरटी टाइप 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आरटी टाइप 1 क्लासिफिकेशन में मीजल डिस्टल एस्पेक्ट पे कोई भी इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस नहीं हुई। टाइप 2 में इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस हुई है लेकिन इक्वल टू द बक्कल अटैचमेंट लॉस है। टाइप 3 में इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस इज ग्रेटर देन द बक्कल अटैचमेंट लॉस। इसको मूव करते हैं आगे और हम बात करते हैं एक्सेस एंड आइसोलेशन ऑफ द नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन्स। अब दो तरह की हमारे पास कंडीशंस आती हैं, एक तो एक कैरियस लीजन की कंडीशन है और एक नॉन कैरियस लीजन की कंडीशन है। याद रहे एक्सेस करना और आइसोलेट करना नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन्स को बहुत जरूरी है अगर वो सबजिंजिवली मौजूद है। सुप्राजिंजिवली इतना इजी होता है कि आपको जरूरत नहीं होती उनको करने की, ठीक है। तो अगर कैरियस है तो आपने तमाम कैरीज को खत्म करना है, तमाम कैरीज को आपने रिमूव करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते, चाहे आपको फ्लैप क्यों ना देना पड़े, आपको कैरीज को रिमूव करना है। बट इन केस ऑफ नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन्स यू हैव दिस एडवांटेज कि चूंकि कैरीज नहीं है तो आप सर्वाइकल एरिया जो रूट पे एक्सटेंड कर रहा है उसको आप रूट कवरेज कर दें और उसको कोई छेड़ाछाड़ी ना करें, उस पर कोई कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन ना करें, उसको कुछ ना करें, उसको सिर्फ मैक्सिमम रूट कवरेज से कवर कर दें और जो सर्वाइकल एरिया रूट कवरेज से नहीं हो पा रहा है उसको रेस्टोरेशन कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं आप नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन्स में कि आपको नजर आ रहा है कि रेस्टोरेशन सबजिंजिवली जा रही है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है रेस्टोरेशन सबजिंजिवली जा रही है और आपको नजर आ रहा है कि रेस्टोरेशन सबजिंजिवली जा रही है लेकिन स्टिल आपने वो सबजिंजिवल जाके वो जो सबजिंजिवल वाला कंपोनेंट है उसको फिल नहीं करना अगर वो नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन है। क्यों कि अगर आपने सर्वाइकल वो जो सर्वाइकल एस्पेक्ट पे जिंजिवा के जो नीचे जा रही है अगर आपने उसको करने की कोशिश करी है तो अभी तो वो नॉन कैरियस एरिया है, वहां पे अच्छी तरीके से जिंजिवल फ्लूइड भी क्लियर हो रहे हैं, प्लाक भी क्लियर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने रिस्टोर कर दिया उसको और वहां पे ओवरहैंग आ गया तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ पे जिंजिवल इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट शॉर्ट, टू मूव शॉर्ट या टू प्लेस अ शॉर्ट रेस्टोरेशन, नॉट टू द कंप्लीट डेप्थ ऑफ द रेस्टोरेशन, ठीक है। इस बात को जजमेंटल नहीं लीजिएगा, ये बात किताब की बात है, इस बात को जज नहीं करिएगा कि क्यों डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सर्वाइकल एरिया में जो सबजिंजिवली एरिया जा रहा है उसको छोड़ दें और सुप्राजिंजिवली कर दें। वो इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सबजिंजिवली एरिया है वो करने के चक्कर में अगर वहां पे ओवरहैंग बन गया तो उसको आप सही तरह से फिनिश नहीं कर सकेंगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप अच्छी सी मार्जिन लें सुप्राजिंजिवली और जिसको आप अच्छे से फिनिश कर सकें और वहां पे अपनी रेस्टोरेशन को एंड कर दें, ठीक है। ये किताब कहती है बात, मैं नहीं कह रहा। रेस्टोरेशन
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। क्या आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज? सर। Am I जी audible now? यस जी सर। ओके परफेक्ट। अच्छा जी, तो कहाँ से आवाज मिस हुई थी, कोई बताएगा? अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्सेस एंड आइसोलेशन ऑफ नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन्स। अच्छा जी, जब कैरियस लीजन होगा तो यू हैव टू रिमूव कंप्लीटली, यू हैव टू डू रेडिकल रिमूवल ऑफ द कैरियस लीजन। जितना भी कैरियस लीजन है वो रिमूव करना है, कैरीज को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और कैरीज को रिमूव करने के बाद ऐसा कर सकते हैं, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन दैट इफ दैट कैरीज इज सबजिंजिवल यू कैन लीव दैट कैरीज and you can create a self cleansing area for dentine to get remineralized over there, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा appreciated नहीं है, ठीक है। दिस इज अ मोड बट दिस नॉट दैट appreciated, so it is always better कि जो आपने कैरीज को रिमूव कर दिया है तो उसको आप रिस्टोर कर दें, ठीक है। अब वो आगे बात करेंगे कि अगर सबजिंजिवल है तो और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर नॉन कैरियस लीजन है तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सबजिंजिवली जाके उसको पूरी तरीके से कॉम्पोजिट करें या पूरी तरीके से कोई भी रेस्टोरेटिव मटेरियल करें। Why? Because in doing that there could be a chance, there could be a ledge formed, and because of that ledge होगा क्या कि वहां पे जिंजिवाइटिस होगा, जिंजिवल इन्फ्लेमेशन होगी। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्चुअली stop before you create a ledge, ठीक है। तो आप you stop short, when you stop short create a very good cleansable margin ताकि वहां पे कोई भी चीज आपकी accumulate ना हो, ठीक है। this is what not I am saying, this is what book says, ठीक है। restoration that is smooth but finishes short of the subgingival portion of the lesion might be a good conservative answer, ठीक है। तो that would actually make the sulcus more cleansable और sulcus में gingival clavicular fluid अच्छी तरीके से flow होगा। आप लोगों को जिधर आवाज स्टॉप हो, जिधर कोई मिसकम्युनिकेशन हो, just open up your mic and tell me ताकि मेरे लिए आसानी हो, because I'm